लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे केरल में बढ़ रहे हैं दिमाग खाने वाले अमीबा के केस। मैं आपको बता रहा हूं नाक से शरीर में जाने वाले इस जीव से बचने के लिए क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये करंट न्यूज है, आज की न्यूज है, इसलिए मैं आज ही आपको ये बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा से 12 वर्षीय लड़के की मौत का मामला सामने आया था। हालांकि केरल में अमीबा का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी दिमाग खाने वाले अमीबा के कई केस सामने आ चुके हैं। सिर्फ केरल में ही नहीं, दुनिया में कई लोग इस जीव के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि अमीबा को नेग्लेरिया फाउलेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जीव बेहद छोटा होता है और नदियों, झीलों या झरनों में पाया जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है जो बेहद घातक होता है। ऐसे में इस जीव से बचाव के लिए जाने क्या करें और क्या नहीं। दिमाग खाने वाले अमीबा क्या है, पहले ये समझिए। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिमाग खाने वाले अमीबा को वैज्ञानिक रूप से नेग्लेरिया फाउलेरी के नाम से जाना जाता है। ये एक कोशिकीय जीवित जीव है। ये बेहद छोटा होता है, जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। ये जीव झीलों, झरनों और नदियों के ताजे पानी में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति झील, नदियों में तैरता है तो इस दौरान ये जीव नाक में जा सकता है और फिर मस्तिष्क तक पहुंच सकता है। दिमाग तक कैसे पहुंचता है अमीबा? अमीबा एक दुर्लभ और घातक जीव है जो नाक के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसमें मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। ये मस्तिष्क में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। यह एक जानलेवा स्थिति भी हो सकती है। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के मामलों में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। दिमाग खाने वाले अमीबा के घातक सूक्ष्म जीव हैं जो प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस यानी PAM का कारण बनता है। ये नाक के मार्ग से मस्तिष्क में प्रवेश करता है। ये जीव गर्म ताजे पानी में तैरता है। आपको बता दें कि अमीबा युक्त पानी नाक के जरिए ही शरीर में जाता है। जब नाक से दूषित पानी शरीर में जाता है तभी यह व्यक्ति संक्रमित होता है। हालांकि अगर कोई इस दूषित पानी को पी ले तो वह अमीबा से संक्रमित नहीं हो सकता है। यानी यह संक्रमण तभी होता है जब कोई झीलों या नदियों में तैरता है और अमीबा नाक में घुस जाता है। दिमाग खाने वाले अमीबा के लक्षण क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूं। जब अमीबा नाक के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचता है तो गंभीर सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा लगातार उल्टी होना, मतली होना, चक्कर आना और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण के महसूस हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में अमीबा की वजह से लोगों को दौरे पड़ सकते हैं या मति भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। यह स्थिति कोमा तक भी पहुंच सकती है। दिमाग खाने वाले अमीबा जानलेवा भी हो सकते हैं। हालांकि अमीबा संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। मस्तिष्क खाने वाले अमीबा को रोकने के लिए क्या करें और क्या नहीं। ये जीव झीलों या नदियों में तैरने से नाक में जा सकता है। ऐसे में आप इससे बचने के लिए इन चीजों पर ध्यान जरूर रखें। ये जीव की गर्मी या बरसात के महीनों में बढ़ जाता है। ऐसे में इस मौसम में तैरते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी नाक में ना जाए। अगर संभव हो तो मानसून के मौसम में नदियां, झीलों, झरनों
में गोता लगाने से बचना चाहिए। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो नाक पर क्लिप जरूर लगा के रखें। कई लोग झरनों के नीचे सर लगाते हैं, ऐसा करने से भी बचना चाहिए, इससे भी जीव नाक में जा सकता है। जहां पानी का तापमान ज्यादा हो वहां स्विमिंग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जहां पानी का लेवल कम हो वहां पर भी तैरने से बचना चाहिए। अगर आप तैराकी कर रहे हैं तो सिर को पानी के ऊपर की ओर रखने की कोशिश करें, इससे आप अमीबा से अपने बचाव कर सकते हैं। अगर आप पानी में तैर रहे हैं तो नाक को बंद रखना जरूरी है। तैराकी के बाद स्नान जरूर करें। व्यक्ति को, खासकर बच्चों को, गर्म ताजे पानी की झीलों या नदियों में तैरने से बचना चाहिए। इस संक्रमण के लक्षण आमतौर पर 1 से 9 दिनों के अंतराल में नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतना जरूरी है। सरदर्द, बुखार, मतली या गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। खासकर अगर आपको तैराकी करने के बाद इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। इस स्थिति में डॉक्टर एंटीफंगल या एंटीबायोटिक दवाइयां दे सकते हैं। स्विमिंग पूल चलाने वाले, स्विमिंग पूल में तैरने वाले लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमीबा जीव से बचने के लिए लोगों के साथ स्विमिंग पूल वालों को भी कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अमीबा की वृद्धि को रोकने के लिए स्विमिंग पूल का उचित रख रखाव करना जरूरी है। सार्वजनिक या निजी स्विमिंग पूल का उचित देखभाल के लिए क्लोरीनीकरण करें। दरअसल क्लोरीनीकरण पानी में अमीबा जीवित नहीं रह सकता है। स्विमिंग पूल को क्लोरीन के साथ कीटाणु रहित रखने का प्रयास करें। क्लोरीन के उचित स्तर 1.0 और 3.0 ppm के बीच बनाए रखें। वहीं पीएच स्तर 7.2 और 7.8 के बीच बनाए रखें। इसमें क्लोरीन प्रभावी रूप से अमीबा को मार देता है। लोगों को संक्रमण से के खतरों से के बारे में बताएं। सुरक्षित तरह की प्रथाओं को बढ़ावा दें, जैसे नाक के माध्यम से पानी अंदर लेने से बचना है और नाक क्लिप का उपयोग करना आदि। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।